अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टूथपेस्ट हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। दांत साफ़ करने के अलावा मैं इसे पाँव पे भी अप्लाई करती हूं और पाँव पे अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होता है ये मैं डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ हाथों के लिए इसका कितना फ़ायदा हो सकता है और इसके अदर यूजेस कौन से हैं वो भी मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी। कोई सा भी टूथपेस्ट जो आप घर में यूज़ करते हैं वो हमारे दूसरे कामों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी कभी हम प्याज काटते हैं, लहसुन छीलते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे स्मेल आती है, ख़ास तौर पर जब हम मछली को मसाला वगैरह लगाते हैं या वॉश करते हैं तो हमारे हाथों से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इस स्मेल को दूर करना काफ़ी मुश्किल होता है, साबुन से वॉश करने के बाद भी नहीं जाती। तो इसके लिए आप टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। टूथपेस्ट स्मेल भी ख़त्म कर देगी और आपके हाथों को एंटीबैक्टीरियल, एंटी जर्म्स भी बना देगी। ये देखिए, इसकी प्रॉपर झाग भी बन जाती है। जिस तरह सोप के साथ हैंड वॉश करने से झाग बनती है, इससे झाग बनेगी और आपके हाथों से हर तरह की स्मेल, कुछ सब्जियां और फल भी ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल हमारे हाथों से नहीं जाती, तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जिंजर गार्लिक, फ़िश वगैरह के लिए तो इसको ज़रूर अप्लाई करें। और इसका अदर यूज़ ये हमारे घर में जो भी मिरर या ग्लास यूज़ होते हैं उन पे कई दफ़ा फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं और दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से टूथपेस्ट से क्लीन किया जा सकता है। कुछ इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा के तो सिंपली टॉवल के साथ रब कर दें, बहुत ही अच्छा शीशा क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट, कई दफ़ा हमारे हाथ जल जाते हैं, गरम रोटी से भाप पड़ जाती है या ऑयल का छींटा वगैरह पड़ जाता है, तो सिंपली उसके ऊपर छोटा सा टूथपेस्ट का पार्ट लेके तो उसके ऊपर अप्लाई कर दें इस तरह से। ये डॉक्टर्स का रिकमेंडेड है। एक तो इससे उसी वक्त आपके जलन ख़त्म हो जाएगी और दूसरा आपकी स्किन जो है ये भी महफूज हो जाएगी मज़ीद जरासीमों से। ये देखिए, इसके ऊपर जस्ट अप्लाई कर दिया है, उसी वक्त सुकून आ जाता है और जलन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कभी मच्छर काट लेता है तो बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और स्किन हमारी फूल जाती है, इसके ऊपर रैशेज़ बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर टूथपेस्ट अप्लाई कर लें तो एक तो मज़ीद इचिंग, ख़ारिश नहीं होगी और दूसरा रिलीफ भी पेन से मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन्स, ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इससे बहुत अच्छी साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टूथपेस्ट अप्लाई करें और सिंपली पेपर से रब कर दें तो स्क्रीन जो है बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट यूज़ जो है ये वॉशिंग मशीन का ग्लास है। ये मेरे पास फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसका ग्लास जब गदला हो जाता है, धुंधला हो जाता है, इसमें से नज़र नहीं आता कई दफ़ा, तो उसको के लिए भी टूथपेस्ट बहुत ही बेस्ट रहता है। हाफ़ लेमन का पीस लेके इसके ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई करें और ये लीमू का पीस जो है मशीन में अंदर की तरफ रगड़ दें। बाहर से भी आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर से साफ़ करना बहुत ही क्लीन है। जैसे इस तरह से अप्लाई कर देना है सारी मशीन के शीशे के ऊपर और मशीन में कपड़े जब भी डालें उसको बंद कर दें और कपड़े डाल के तो मशीन को ऑन कर दें। उसके बाद खुद ब खुद बगैर रगड़े ये शीशा बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। जब कपड़े धुल के निकलेंगे तो शीशा साफ़ सुथरा होगा। अब जो पाँव के लिए यूज़ है, मैंने 50 ml के करीब टूथपेस्ट ली है और अब उसमें मैं ये एप्पल साइडर विनीगर ऐड कर रही हूँ। ये 200 ml है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। टूथपेस्ट मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन ये जो एप्पल साइडर विनीगर है इससे ये इसमें जल्दी से ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये पहले नीचे बैठ जाती है और उसके बाद थोड़ा सा हिलाने से अच्छा सा ये एक पेस्ट सा बन जाएगा, गाढ़ा सा। अब ये पाँव पे टैन आ गया है सनलाइट से और इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर दिया है। एक तो जो सिरका है ये स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देता है, नरम कर देता है और टूथपेस्ट जो है ये एक तो एड़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा, एड़ियाँ भी नरम हो जाएंगी और इनके ऊपर जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाएगी, टैन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, हफ्ते में 2 बार इसको ज़रूर अप्लाई करके देखें। टूथब्रश की मदद से इजीली ये एड़ियाँ वगैरह साफ़ हो जाएंगी, आपके नाखून भी बहुत अच्छे क्लीन हो जाएंगे और फिंगर्स के बीच में जो जगह होती हैं उनको भी आप इस तरह से हल्के हल्के ब्रश के साथ रब कर सकते हैं। ये देखिए, ये जितना पेस्ट बनाया है हमने ये 2 दफ़ा पाँव वॉश करने के लिए काफ़ी होगा। 2 लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसको सिंपली पानी के साथ वॉश कर लें।
आप इसमें डिप करके भी पाँव को छोड़ सकते हैं। टब में ये लिक्विड डालें और पाँव इसमें डिप करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और रगड़ने के बाद फिर इसको वॉश कर लें। नहीं तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया, इस तरह से भी कर सकते हैं। आप देखें ये पाँव कितने नरम हो गए हैं, ख़ास तौर पर एड़ियाँ, और जो टैन था वो भी 90% तक ख़त्म हो गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।